दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। क्षण भे पद प्रकाश के, नायक सत गुरु राम। अनंत कोट जन साय की, ताहि करु परिणाम। सतगुरु को एको सबर, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई। सतगुरु गुण लिख्यान जाय। सबको राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 15 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। झम सरी सा बेरी पाल्या, भगत धान पद दिया रे। विष की गागर फोड़ डारी, खूपा अमीरस पाया बे। गूंगे को मुझ मुख बुलायो, नैन अनंत खुल आया बे। पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। बेटी रेण तिमिर सब भांजा, उदय सूर गट किया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग शुद्ध कर लिया बे। सब अंग शुद्ध कर लिया बे। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सदगुरु के समान संसार में अपना कोई भी सेण, अपना हितैषी नहीं है। जो वो ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, वो ज्ञान को यदि आत्मा धारण कर लेवे, तो इस आत्मा को परमात्मा बनने से फिर कोई रोक सकता नहीं है। ये आत्मा बूंद की बूंद रह जाती है जब तक अन्य ज्ञान को धारण करती है, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे अवध ज्ञान हो, चाहे मन प्रत्यय ज्ञान हो, चाहे श्रुति ज्ञान हो। परंतु सदगुरु, जो सातवें सदगुरु है, वो तो ऐसा केवल्य का ज्ञान साधक के घट में प्रकट कर देते हैं, ऐसा केवल्य का ज्ञान का दान दे देते हैं, जिससे आत्मा केवल पद आनंद पद की वासी बन जाती है। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं है, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इनके समान संसार में और कोई भी दान, और कोई भी दया करने वाला, और कोई भी अपना भला करने वाला नहीं है। क्योंकि ये जमराज की मार आत्मा बार बार सह रही है, बार बार जन्म मरण में आ रही है। तो जम के सत्राधिकार से सदगुरु का ज्ञान ही अपने को दूर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करा सकता है। जहाँ काल की पहुंच नहीं है, जहाँ जमराज की पहुंच नहीं है, जहाँ कर्म की पहुंच नहीं है। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो अपन विषयों के पान में ही अपनी कीमती आयु अवधि को हीरे के समान जो अपने को श्वासारूपी पूंजी मिली है, उसको व्यर्थ के कामों में गंवा देते हैं। परंतु जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, तो सदगुरु इसी शरीर को, इसी देह को साधना में, भक्ति में लगा देते हैं, जिसके माध्यम से घट के भीतर आनंद की प्राप्ति होने लगती है। असली आनंद की प्राप्ति, असली अमृत की प्राप्ति, जिसका पान करने के बाद में आत्मा सदैव के लिए अमर हो जाती है। और जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वाणी की शक्ति तो है, परंतु अपन परमात्मा के नाम का सुमरण कर पाते नहीं है। संसार की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, विषय रस की बातें करते हैं, उसी में अपने को इंटरेस्ट आता है। परंतु जब सदगुरु का ज्ञान श्रवण करके आत्मा चेतन हो जाती है, तो उसका इंटरेस्ट, उसका रुचि भी परिवर्तित
हो जाती है। उसको जो बाहर की तरफ, संसार की तरफ जो सुख की प्राप्ति लगती थी, अब वो फिर वैसी नहीं लगती है। अब उसको संसार ऐसार लगने लगता है। जब तक सार लगता है तब तक अपन संसार की तरफ दौड़ लगाते हैं, कभी शब्द, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, कभी स्पर्श से सुख प्राप्त करने में। परंतु जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता तब तक इन झूठे और क्षणिक सुखों के उपाय में ही लगे रहते हैं। परंतु जब ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है तो अपनी रुचि, अपनी प्राथमिकता परिवर्तित होकर परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में लग जाती है। तो ऐसा उपकार अपन पर किसने किया? सद्गुरु ने किया। गूंगे को मुझ मुख बुलायो, नैन अनंत खुल आया बे। पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बढ़ाया बे। सद्गुरु ने कैसे हर्षिता के साथ में एवं दया के साथ में, कृपा के साथ में अपने पर ऐसा उपकार किया, एकदम सहर्ष भाव से। बदले में कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। वो तो ज्यादा से ज्यादा जीव सत्संग चर्चा में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जीव ऐसे केवल ज्ञान को धारण करें, उसमें उनको खुशी होती है, हर्षिता होती है। जैसे दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आवे तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। इसी प्रकार से ज्यादा ऐसे केवल ज्ञान को, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को वो धारण करे तो सदगुरु को बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। बस फर्क इतना है, दुकानदार क्यों खुश हो रहा है? बदले में धन मिलेगा। और सदगुरुदेव क्यों खुश हो रहे हैं? कि जीव आत्मा इतने दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति पाकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेगी। बस इतना ही स्वार्थ है सदगुरुदेव के, इससे ज्यादा स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ भी कौन सा? परमार्थ है, परमार्थ है। स्वार्थ क्या बोल रहे हैं? ये उनका क्या स्वार्थ है, क्या इंटरेस्ट है जो अपने को ऐसी सत्संग चर्चा में बुलाते हैं कि सत्संग चर्चा में आओ। हाँ चांडक साहब, सत्संग चर्चा में आओ। फिर चांडक साहब ने बोला क्या रोज आना पड़ेगा? नहीं, रोज आने की आवश्यकता नहीं, एक दो बार आ जाओ, फिर जमे तो आ जाना। यही बीती ना चांडक साहब, यही बीती। और फिर तो चांडक साहब पांव लग गए गुंगे, है ना, किसके? पंगु के। तो पांव मिल गए तो दौड़ दौड़ कर, क्योंकि अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे भरम करम का जब नाश हो जाता है तो आत्मा को मालूम पड़ता है कि शाश्वत आनंद तो मुझे सदगुरु के ज्ञान से, निज नाम से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी अब तक जो मैं उपाय कर रहा था, क्षणिक सुखों का ही उपाय कर रहा था, और सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। तो हर कर बहुत बनाया वे। इस प्रकार से सदगुरुदेव ने अपने पर कितनी की भारी कृपा की, असीम कृपा की, जिसका मुखार बिन से वर्णन हो सकता नहीं है। सतगुरु सतान बरनी जाए, सो मन धान बानगी माए। सदगुरु ने ऐसा अपने को साधना का भेद दिया, विधि दी, रहस्य दिया, तरीका दिया, और जिससे कि सदगुरु की सत्ता, निज नाम अपने गढ़ के भीतर जागृत हो गया। तो उन्होंने ऐसा शक्तिपात किया जिसका वर्णन, जिसकी महिमा का वर्णन साधक कर सकता नहीं है। सतगुरु सता न वर्णी जाई, सो मन धान बानगी माई। सो मन धान पड़ा कोठे के अंदर, भंडारण गृह के अंदर, गोडाउन के अंदर। तो क्या सोमन धान को, हर एक बोरी को देखना संभव होगा? बस एक परखी लगाई, नमूना देखा, तो मालूम पड़ गया कि सारा धान ऐसा ही है। तो ये सदगुरुदेव फरमा रहे, हर कर बहुत बनाया वे। उन्होंने तो बिल्कुल सहज सहज में, हर्षिता के साथ में इतनी मेरे पे कृपा की जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो केवल क्या बता रहा हूँ? नमूना बता रहा हूँ, सैंपल बता रहा हूँ, वानगी बता रहा हूँ। बाकी सदगुरु की महिमा तो अपार है। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। मैं एक हरजस के माध्यम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, बीरमदास जी के गुणों का वर्णन कर सकता नहीं हूँ।
इसलिए सतगुरु सतान बरणी जाय, सो मन धान बानगी माही। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। इतनी सार की बात है, जिस शिष्य गढ़ में एक बार सदगुरु की सत्ता आ गई, एक बार सदगुरु की मेहर हो गई, एक बार सदगुरु का शक्तिपात हो गया, तो फिर वो शिष्य निश्चित रूप से अगमगर में जाएगा जाएगा जाएगा। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोही, मिंखा देह बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे न कोई। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जद तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। कोई अपनी कमी रही, अपनी कसर रही, तो भी सांत्वना पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा, अपने को नर शरीर वापस मिलेगा। और जहां तक की भक्ति छुटी अधूरी, वहां तक की स्टेज है, उससे आगे फिर वो आत्मा आगे बढ़ेगी। और नर शरीर क्यों मिलेगा? क्योंकि भक्ति करने का अधिकार केवल नर शरीर को ही प्राप्त है। तो सतगुरुदेव ने ऐसा शक्तिपात करके, ऐसी सत्ता बख्शिश करके, ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करके, ऐसी सदगुरु विधि बख्शिश करके मेरे पर जो उपकार किया है, उसका मैं मुखार बिन से वर्णन करना चाहूं तो कर सकता नहीं हूं। कितनी ही किताबें पढ़ जाए, किताबें तो छोड़ो, 7 समुद्र स्याही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। फिर समंदर के पानी की मैं क्या बना दूं? स्याही बना दूं। हाँ, सब धरती कागज करो, सारी धरती वो कागज बना दूं, और उस पर लिखो किस कलम से? सब वन कलम कटाए। सारे वनों की लकड़ी की मैं क्या बना दूं? कलम बना दूं। और सारे 7 समंदर की स्याही बना दूं, तो भी लिखते लिखते थक जाऊंगा, परंतु उनके गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन, जो उपकार उन्होंने किया, उसका उपकार का वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है। भाव क्या है? शब्दों में संभव नहीं है। बाकी संसार की सारी वस्तुओं को अपन आकलन करके बता सकते हैं, परंतु चौथे लोक की प्राप्ति की बात को शब्दों में वर्णन करके बता सकते नहीं। वो उस उपकार को, सदगुरु को, इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे, 3 लोक फिर हम सब देखा, गुरु बिन दो जग चाहता बे। जो नरकों से मुक्ति दिला दे, ऐसे सदगुरु के उपकार का कोई वर्णन कर सकता है? उनकी महिमा क्या लिखने से पूरी हो सकती है? कभी भी संभव नहीं। इसलिए सदगुरु सता न बढ़नी जाई, सो मन धान बानगी माही। सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किस विध होवे। सस के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। चकोर पक्षी किसका चूर्ण करता, किसका पान करता है? अग्नि का। परंतु फिर भी उसकी दृष्टि सुरता कहाँ रहती है? चंद्रमा की तरफ रहती है। तो चंद्रमा के अमृत का वास होता है, वहां से वो शीतलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अपन संसार में आए हैं, इस दुखालय में आए हैं, यहाँ कोई सुखी रहने देता नहीं। यहाँ कदम कदम पर दुख है। सब स्वार्थवश एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्या बोलते हो? मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार। चकोर भी अंगार का चूर्ण करता, और अपन भी अंगार का ही चूर्ण करते हैं संसार में जब तक तब तक। तो सोनी जी बहुत सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या बात हो गई है। करते नहीं करते हैं, अंगार का ही चूर्ण करते हैं। चकोर अपन में कोई फर्क नहीं। बस फर्क यह है, चकोर पक्षी तो चंद्रमा से शीतलता प्राप्त कर लेता है, और जब तक सदगुरु का ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं होता है, अपन इस अंगार के अंदर जलते रहते हैं, लगते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। परंतु जिस दिन सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस दिन निज नाम की जागृति हो जाती है, तब आत्मा को भीतर से शीतलता प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि फिर सुरता शब्द में ही लगी रहती है। जिस प्रकार चकोर की सुरता का लगी हुई है, चंद्रमा में लगी हुई है, इसी प्रकार इस आत्मा की सुरता फिर कहाँ लग जाती है? शब्द में लग जाती है, निज नाम में लग जाती है, जिसके प्रताप से उसे अंगार भी अंगार नहीं लगते, सब नाटक रूप लगते। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुआर। पर छोटी छोटी बातों पर व्यतीत हो जाते हैं, ऐसा क्यों किया? तो बहू मेरी बात नहीं मानती,
वो दुखी होते थे। अब तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार। नारायण तो बैठकर सबको छुट्टी दे देते, किसके प्रताप से? सतगुरु सा कोई सेण न दे क्या। अब इनकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं क्या? सास बहू के झगड़े भी मिटा देते हैं। आज सोनी जी को बीच में लाए अपन तो रोज रोज माता जी को लाते हैं। हाँ, तो फिर सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं, और थोड़ा सा अपन विस्तार से वर्णन करें इसका। तो चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विदे होवे, सस के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। है ना, सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इंसम दाता बे। क्यों? क्योंकि सतगुरु किसके समान है? चंद्रमणि हीरे के समान है। चंद्रमणि हीरा क्या करता है? चंद्रमणि हीरे के पास में नकली हीरे रख दो और पूर्णमासी का पूर्ण चांद निकला हुआ है, तो चांदनी का प्रकाश कहाँ गिरेगा? चंद्रमणि हीरे पे, और चंद्रमणि हीरे से परावर्तित होकर उन नकली खोटे हीरो पर गिरेगा, कांच के हीरो पर गिरेगा, तो वो असली हीरो में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से अपन कौन है? खोटे हीरे हैं। नर्तन प्राप्त हीरे क्यों? क्योंकि अपने को नर्तन मिला है। नर्तन हीरे के समान है, एक एक श्वासा रूपी पूंजी उसके अंदर हीरे के समान है। परंतु अपन सब खोटे कामों में नर्तन को लगा रहे, व्यर्थ के कामों में नर्तन को लगा रहे, व्यर्थ के कामों में श्वासा रूपी पूंजी को रोज खुटाए जा रहे हैं। परंतु जिस दिन ऐसा चंद्रमणि हीरा, ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो ज्ञान इस खोटे हीरे को, नकली हीरे को असली हीरे में परिवर्तित कर देता है। कैसे असली हीरे में? नर्तन का वास्तविक उपयोग उस दिन आत्मा जान जाती है कि मुझे परमात्मा का नाम और निज नाम का आनंद लेने के लिए नर्तन मिला है, मुझे परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए नर्तन मिला है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। अब तक तो मैं इस प्रकार से खोटा हीरा थी, अब असली हीरा सदगुरु के प्रताप से बन गई, तो नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सुता हुई अभ्यासा। तो ये नकली हीरे से असली हीरे में कौन परिवर्तित करते हैं? ये सदगुरु का ज्ञान करता है। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न दे क्या, ना कोई इन सम दाता बे। हाँ, नकली हीरे को असली में परिवर्तित कर देवे, तो ऐसे कौन दाता है? ऐसा अपना कौन हितैषी हो सकता है शर्मा जी भला संसार में? कोई भी हो सकता नहीं है। और क्या मेहर करते हैं? आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं सिस कोई करणी काहि ना, आप समान करे परवीणा। सदगुरुदेव तो स्वयं अमोलक है, स्वयं ऐसे राम नाम की अमोलक कमाई कर रहे हैं, राम नाम की अमोलक पूंजी का आनंद ले रहे हैं, परंतु ऐसा अपने को भी बना देते कि मैं भी उस देश का आनंद ले रहा हूं, तो तुम भी उस देश का आनंद ले लो। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। जिस प्रकार से दीपक राग गाने से दीपक प्रज्वलित हो जाता है, इसी प्रकार से सदगुरु क्या करते हैं? ऐसे अणवे के ग्रंथ से इस आत्मा के भीतर दिया तो है, परंतु जला हुआ नहीं है, उसको प्रज्वलित कर देते। केवल ज्ञान का दीप सदगुरु दीपक राग के माध्यम से, अणवे के वाणी के माध्यम से अपने घर के भीतर जला देते हैं, जागृत कर देते हैं। यो से कोई करणी काहि ना, आप समान करे परवीणा। अपन तो करने के ही नहीं है, कौन सी करनी कर रहे थे? अभी बात हुई घर की घांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, यही तक अब तक काम कर रहे थे, परंतु आप समान करे परवीणा। सदगुरुदेव तो प्रवीण किसमें? ऐसी राम नाम की कमाई करने में, राम नाम का आनंद लेने में। तो अपने को भी ऐसी परवीण, ऐसी अच्छी कमाई करने के लिए अपने को लगा
देते हैं। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन सम दाता वे। संसार में कोई चांडे साहब कमाई कर रहा हो तो अपने को बताता है क्या रहस्य की बात? वो चाहता है कि मेरे कोई भी कंपटीटर पैदा नहीं होना चाहिए, जितनी गुप्त कमाई हो जावे उतनी अच्छी। छिपाते हैं नहीं छिपाते, अपने को अच्छी क्वालिटी मिल जाती है तो अपन दूसरों को बताने की कोशिश नहीं करते। कोशिश क्या करते हैं, जितना देर से लोगों को मालूम पड़े तब तक मैं कमा लूं। परंतु सतगुरुदेव उल्टा करते हैं। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखिया, बिल्कुल सतगुरु की उल्टी रीत है, जगत की उल्टी रीत है। और अपन संसार वालों को सेण समझते हैं। सेण है या नहीं ये तो अपन स्वयं मूल्यांकन कर ले हुए। यूं सिस कोई करनी काहे ना, आप समान करे परवीना। दिन दिन जारी सफल कमाई, जे संगत सतगुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं सिस तन की तपत बुझावे। दिन दिन जारी सफल कमाए। जिन्होंने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण करके सदगुरु विधि से साधना कर ली, उसकी तो नरदेह की कमाई सफल हो गई। क्योंकि बिना इसके तो अपन संसार की कमाई कर रहे थे, वो अपने साथ जाने वाली नहीं थी, वो झूठी थी, एक पल के अंदर बिरानी हो जाने वाली थी। परंतु सदगुरु के ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा के नाम की जो कमाई की, वो आत्मा के साथ ही रहने वाली है, जाने वाली है, वही अपने को निज घर की प्राप्ति कराने वाली है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं सिस तन की तपत बुझावे। नाग होते हैं, सर्प होते हैं, है ना, जब उनकी आयु अवधि बहुत होती है तो जैसे जैसे आयु अवधि बढ़ती है और उनके विष की ज्वाला, उसमें क्या होता है, विष होता है, तो विष की ज्वाला बढ़ने लगती है तो वो उसी को ही व्यथित करने लगती है, जलाने लगती है। सर्प अपने विष की ज्वाला में स्वयं जलने लगता है। तो इतनी उससे गर्मी लगती है विष की, तो फिर वो क्या करता है, और फिर उस समय लास्ट में उसके क्या निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं। तो उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं सिस तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। इस प्रकार से ये विषयों की ज्वाला के अंदर कौन जल रहे हैं, ये अपन जल रहे हैं, इस आत्मा जल रही है, मन और शरीर का संग करके, संसार का संग करके। परंतु विषयों को पान करते करते सुख तो कभी मिला नहीं, उल्टा इतना भारी दुख मिला कि अब सहन नहीं होता। तो अब तो सदगुरु के ज्ञान की शरण ले ली तो शीतलता प्राप्त होती है। ये ज्ञान नहीं मिलता, ये निज नाम का आनंद नहीं मिलता तो अंत समय तक ही ऐसी ज्वाला में जलते जलते ही प्राणों को त्याग देते। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। संजीवनी जड़ी का पराक्रम देखो, मुर्दा पड़ा हुआ है और उसके मुंह में उड़ती हुई संजीवनी जड़ी आ गई तो वो जीवित हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर तो जीवित था परंतु आत्मा मरी हुई थी, उसे अपने उद्देश्य का भान ही नहीं था। जैसे जैसे मन चाह रहा था वैसे वैसे शरीर कर्म कर रहा था। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसे राम नाम की सुमरन की विधि की संजीवनी जड़ी मुखारबिंद के अंदर डाल दी। उसमें अपनी करनी क्या, मुर्दा तो पड़ा हुआ था, इसी प्रकार अपन भी पड़े हुए थे, आत्मा भी पड़ी हुई थी। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसी संजीवनी जड़ी कौन सी, सदगुरु विधि की अपने मुखारबिंद के अंदर ऐसी एक बार डाल दी कि आत्मा उठकर जग गई, चेतन हो गई। अब राम नाम का सुमरण छोड़ते नहीं। मरे हुए को जिला देवे ऐसा कोई उपकारी है नहीं है। तो ये आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है, तो ऐसी संजीवनी जड़ी इसको प्रदान कर दी कि हमेशा हमेशा के लिए इसका मरण होना ही मिट जावे। अमर कर दिया, अमर करे अमीरस पावे, यू सतगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम पाई, लोह परस कंचन होई जाई। ऐसा राम नाम का अमृत दे दिया, ऐसे सुकुमना का अमृत का आत्मा जब पान करने लगी तो हमेशा हमेशा के लिए फिर वो अमर हो गई। और पारस पत्थर के समान है सदगुरुदेव, तो पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन हुई जाई। लोहा को धातु 30 रुपए किलो का होता है और सोना
60,000 हो गया। पहले तो 30 से 30 की तुलना करते थे, परंतु अब तो 60,000 रुपए तोले का हो गया है। तो ऐसे कु धातु को, लोहे को सोने में परिवर्तित कौन कर देता है? ये सद्गुरु का ज्ञान, ये पारस पत्थर सद्गुरु का ज्ञान है। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन सम दाता बे। और एक बार ये पारस में कन्वर्ट हो गया लोहा, तो बोरू काठ न लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। काठ किस पे लगती है? लोहे पे लगती है। जन्म मरण में आत्मा तब तक आती है जब तक सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके सोने में परिवर्तित नहीं हो जाती है। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की राशा। कल्प वृक्ष के सामने अपन कोई भी मन की मनोरथ है, कल्पना है, इच्छा है, तो मांगते हैं तो पूरी कर देते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु तो सुख की राशि है, सुख का भंडार है। वो ऐसे सुख के आनंद में, ऐसे केवल पद आनंद पद में, नाम ही उसका क्या है? आनंद पद है। जहाँ सुख अथाह भरा हुआ है, जिसका कोई वार पार नहीं, वहां का सुख कभी छूटने वाला नहीं। ऐसे सुख के आनंद में, सुख के सागर में अपने को भेज देते हैं। चिंतावण चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जूझुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। चिंतामणि के सामने चिंतन करने पर जो भी मन वांछित चिंतन है वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से चिंतामणि कौन दे देते अपने को लाकर? सदगुरु। कौन सी चिंतामणि? यो सतगुरु निज नाम बतावे। निज नाम की चिंतामणि अपने को बख्शीश कर देते। सदगुरु बख्शे राम नाम सिस धारे विश्वास, राम चरण निज दिन डटे तो निश्चय होय प्रकाश। एक बार जिस आत्मा के पास में ऐसी निज नाम रूपी चिंतामणि आ गई, फिर उसका कोई चिंतन शेष नहीं रहता। कोई इच्छा, कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई मनोरथ, मनोकामना, आशा, तृष्णा सारी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाए। इसके घर में चिंतामणि पत्थर पड़ा हुआ है, अब उसे और क्या चाहिए? जो मांगो जो हाजिर, फिर मांगना ही सब मिट जाता है। तो ऐसा उपकार करने वाले कौन है? इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे। जूझुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। भाई जम सरिसा बेरी पालिया, कैसे पालते, कैसे बेरी से दूर किया? जूझुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। उनके ज्ञान को धारण करने पर निज नाम की जो जागृति हुई, तो अब जूझुरा काल जम को डर भागे। अब आत्मा सदा सदा के लिए निश्चिंत हो गई, क्योंकि अब वो फिर से जन्म मरण में आने वाली नहीं है। जन्म में नहीं आएगी तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा, जमराज भी हरण करने के लिए नहीं आएगा। जूझुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। तो किसकी महत्ता है? निज नाम की महत्ता है। बिना निज नाम के जमराज मर्यादा मानता नहीं है, आत्मा को छोड़ता नहीं है। तो सतगुरु सता कही नहीं जावे, नग पंखी हीरा निप जावे। ओ इचिरज मानो मत कोई, कीट पलट भौरा किम होई। सदगुरु सत्ता का वर्णन कहने में आता नहीं है। और यो इचरज मानो मत कोई, कीट पलक भौरा किम होई। सदगुरु की सत्ता में इतना पराक्रम है, जैसे कोई गंदी नाली का कीट होता है, लट होती है, उसको भौरा डंक मारकर उठाकर अपने घर में ले आता है। मिट्टी का घर जो दीवारों को बनाता है ना, उसमें ले आता है और उसे 4-5 दिन तक बबर गुंजार सुनाता है। तो उस कीट के, उस लटके भी पंख निकल आते हैं, वो भौरे में परिवर्तित हो जाती है। फिर पंख निकलने के बाद में फिर वापस जहां से आई है गंदी नाली में, वहां गंदगी का पान करने के लिए फिर वो भौरा जाता नहीं। वो कहा जाता है, उद्यान के अंदर जाता है, पुष्पों के ऊपर जाता है और मधुरस का पान करता है। इसी प्रकार से जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श की गंदगी के अंदर ही अपन बार बार जा रहे थे। कभी सिनेमा देखने 3-3 घंटे का समय मिल जाता था, परंतु अब आज सब अपन किसके लिए उठते हुए?
इस अनव्य ज्ञान के सत्संग रूपी उद्यान में अनव्य ज्ञान के पुष्पों का मधुपान करने के लिए अपन सब इकट्ठे हो गए। तो ये किसका पराक्रम है? इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे। कहीं तो गंदगी में अपने को सुख नजर आ रहा था। सेण मतलब अपने हितैषी, अपना भला करने वाले, अपने मित्र, अपने सहयोगी। और दाता मतलब तो देने वाले, जिन्होंने ऐसे अपने को केवल की भक्ति का दान दे दिया, निज नाम का दान दे दिया, सद्गुरु विधि का दान दे दिया। जब तक सद्गुरु विधि नहीं मिलती तब तक आगे की यात्रा संभव नहीं। प्राथमिक सीढ़ी उन्होंने ही दी, आगे की यात्रा तो अपने को करनी है। परंतु बेस किसने बनाया? सदगुरु ने बनाया। जब तक ये रहस्य नहीं मिलता तब तक काम नहीं बनता। बाकी अनेक समय तक साधना कर लो, राम जी के देश की प्राप्ति बिना सदगुरु विधि के नहीं हो पाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। अंत में राम जी क्या देश आने वाला नहीं, कितना ही जतन कर लो, परंतु जिसने ऐसे सदगुरु से भक्ति दान ले लिया, निज नाम का दान ले लिया, उसे तो राम जी के देश की प्राप्ति होनी ही होनी है। छाये हुमाव हुए रंग राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। सतगुरु सता शिष्य यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। आसुण सता गुरा के माही, जड़ पशुआ चेतन हुई जाए। कल अपन ने बात की थी कि समरसा डांगर की। आसुण सता गुरा के माही, जड़ पशुआ चेतन हुई जाए। जो पशुओं के समान जीवन व्यतीत करे थे, खाना पीना सोना भोग करना, उससे अब किसमें परिवर्तित हो गए? राम जी के नाम का आनंद लेने में। तो सतगुरु सता सहज सिस जेले, उसके लिए अपने को कोई विशेष प्रयास भी करना नहीं पड़ा, कोई बाहर की सामग्री नहीं लानी पड़ी, कोई धन दौलत लुटानी नहीं पड़ी। अरद उरद बिछरा मत खेले, श्वास उश्वास रटे नित साई। निर्मल नैन खुले गट माही, उगा सूर भया उजियाला। भरम करम मेट्या अंधियारा, बोरू तिमिरन व्यापे कोई। जिग जोत उदय कट होई। और अपने इस सर्जस की अंतिम साख है जिसको आज पूरा करना है। मेटी रेण तिमिर सब भांजा, उदय सूर गट किया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग शुद्ध कर लिया बे। मेटी रेण तिमिर सब भांजा। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया जिससे कि अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य जब घट में उदय हो गया, केवल ज्ञान का सूरज जब घट में उदय हो गया, निज नाम का सूरज जब घट में उदय हो गया, तो रात्रि का अंधकार अपने आप ही मिट गया। उसे मिटाने के लिए अन्य और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ज्ञान का सूर्य उदय कर लो, अज्ञान का अंधकार तो अपने आप ही मिट जाएगा। और जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं होता, निज नाम रूपी सूर्य उदय नहीं होता, तब तक तो अज्ञान के वश अपन जीव डोलते रहते, अपने प्राणों को व्यर्थ के कामों में लगाते रहते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक उदय नहीं होता है तब तक अज्ञान का अंधेरा घट के भीतर छाया रहता है। किसी से राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं, और दोनों में ही इस आत्मा के कर्म बंधन बंधते जाते हैं। परंतु जैसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वैसे ही अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। बरम उदा मेटी रेण तिमिर सब बांझा, उदय सूर कट किया बे। सूर्य जब उदय हो गया तो उगा सूर्य भया उजियाला। भरम करम मेट्या अंधियारा। कौन से भरम थे? दो प्रकार के भरम थे। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला,
पहला प्रकार का भ्रम तो शरीर और संसार से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तो उसी से ही सुख लेने के लिए दिन रात उपाय कर रहे थे, परंतु उससे कभी सुख मिलना नहीं था। उस भ्रम के वशीभूत होकर क्या कर रहे थे? कर्म कर रहे थे, जिससे सुख तो नहीं मिलता और बदले में कर्म बंधन बंधते जा रहे थे। दूसरा भ्रम क्या था? दूसरा भ्रम क्या था कि गृहस्थ आश्रम के अंदर भजन कर कर परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा पद की प्राप्ति लिए तो त्याग करना पड़ेगा। किसका? घर का त्याग करना पड़ेगा, पुत्र पुत्रियों का त्याग करना पड़ेगा, पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, धंधे का त्याग करना पड़ेगा, वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। ये भ्रम, दोनों ही भ्रम सद्गुरु का ज्ञान ऐसा प्राप्त हुआ कि आप घर पे बैठ कर ही अपना काम कर सकते हो। पेट का काम भी होता रहेगा, पेट का काम भी होता रहेगा। ये लोग भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। तो बोरू तिमिरन या पे कोई, फिर एक बार जिसने ज्ञान को धारण कर लिया, वापस से फिर भ्रमों के अंदर पड़ता नहीं। भ्रम कर्म दोना शून्यारा, शुभ अशुभ दोना शून्यारा, पाप पुण्य दोना शून्यारा, जासु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसा जब सदगुरु का ज्ञान मिला तो बस एक राम जी के नाम के सुमरण करने के अलावा फिर अन्य और बाहर की करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा पद की आवश्यकता ही नहीं। अंग सुख कर लिया बे। विरमदास जी ने ऐसी कृपा की, ऐसा सूरज बदला निज नाम प्रताप से मेरे सारे 8 अंग और 64 लक्षण, शील दया संतोष प्रेम भाव प्रीति लगती है। समर्पण के गुण अपने आप ही लगते हैं। उनके लिए वो विशेष हार के करने की आवश्यकता नहीं, बलपूर्वक तो दमन करने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु वीरम कृपा कर दी सुखराम के मैं ही रहो पछताए में चेतु बनो गुरु वीरम दी बार सिरजनहा दीजो सदा माने सतगुरु जीरो दीदार। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने राम जी महाराज के मोक्ष के मार्गान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।